चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने प्रूव करना है और प्रूव करने के लिए हमारे पास में यहां पर एक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को प्रूव करना है। देखिए, हमने प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है तो क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल निकालेंगे तो हमारा ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, यही हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आ रहा हो, ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहे हो तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर हमको दिए गए हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर हमको दिए गए हो, उनको आप साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो हम इसको पहले साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम साइन एंड कॉस में रिड्यूस करेंगे, लाएंगे, और जब ये साइन एंड कॉस में आ जाएगा तब हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी यहां पर है cosec थीटा, हम cosec थीटा को लिख सकते हैं। देखिए cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऐसा करने पर हमारा जो cosec थीटा है वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, बाय आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हम cosec थीटा को लिख सकते हैं, हम cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हमने cosec थीटा को यहां पर साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहां पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर देखिए यहां पर है cot थीटा, हम cot थीटा को भी साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जो हमारा cot थीटा होता है ना, जो हमारा ये cot थीटा होता है वो cos अपॉन साइन होता है। ठीक है, हम cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम cot थीटा की जगह पे लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए यहां पर हमने cot थीटा को cos एंड साइन में कन्वर्ट कर लिया, cot थीटा को हमने लिख लिया cos अपॉन साइन। ठीक है, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो यहां पर भी हम होल स्क्वायर लगा लेंगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ब्रैकेट के भीतर चलते हैं, इस ब्रैकेट के भीतर चलते हैं एंड डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के ना सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, यहां पर भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा एंड साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब हम जब इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos थीटा, एंड ब्रैकेट पर होल स्क्वायर तो लगा हुआ है ये ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम इसे ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। यहां पर न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इस फ्रैक्शन पर स्क्वायर लगा है, तो जब हमने क्या किया, हमने इस ब्रैकेट को हटाया, न्यूमरेटर पर अलग से स्क्वायर लगा लिया, डिनोमिनेटर पर अलग से स्क्वायर लगा लिया, ये जो स्क्वायर था इन दोनों पर हमने लगा करके यहां पर लिख लिया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास में न्यूमरेटर में है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपने याद रखना है कि हम साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हम साइन थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहां पर है, साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास में वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड न्यूमरेटर में हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है ही है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब देखिए स्टूडेंट्स,
इस डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस 1 पर ना स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम 1 पर स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। और जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये तो हमें पता ही है कि जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है? ये डिनोमिनेटर हमको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो हम उसे लिख सकते हैं, जब भी हमारे पास में होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी से हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से हमारा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड हमारे न्यूमरेटर में हमारे पास में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में भी हमको 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, यहां डिनोमिनेटर में भी हमको 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। तो इस 1 माइनस कॉस थीटा से जब हम 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास में रह जाएगा, क्या रह जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर जो ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, जिस इक्वेशन को हमने प्रूव करना था उसका जो ये राइट हैंड साइड है वो भी कितना है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यहां पर जो ये हमने सॉल्व करके निकाला वो भी है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में यहां पर राइट हैंड साइड आ गया, है ना, ये हमारे पास में यहां पर राइट हैंड साइड आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिया, उसको सॉल्व किया और उसे हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकाला। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन है ना, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा जो ये इक्वेशन है ये प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे HP यानी कि हेंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ये यहां पर हमने प्रूव करके दिखाया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसी प्रकार के वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस जो हैं आप तक भेज सकें। इसके बाद में हम इस चैप्टर के सारे बोर्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिसका सॉल्यूशन हम जल्दी से आपके पास भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।